जब फायर हुआ है उससे पहले एक कॉल आई है वो टेलीफोन बंद हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये फायर का वाकया हुआ। ही वॉज नॉट हेयर, ही वॉज इन बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में सर्व करने के बाद ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1-1.5 माह से यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हैं। अच्छा सर, इस्लामाबाद में ना सिर्फ नफरी की कमी है, ऑफिसर्स की भी कमी है। कई इंस्पेक्टर्स को डीएसपी बनाया गया है, डीएसपी को एसपी बनाया गया है, पीएसपी ऑफिसर्स यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे। मुझे ये बताइए, पहले 22 घंटे का एक मॉडल तो ज़ाहिर किया गया था। अगेन दिस इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड। कोई बंदा 22 घंटे काम करना चाह रहा है या फोर्स से भी करवाना चाह रहा है। इनका सर प्रमोशन भी रुका हुआ था 1 साल पहले का। दूसरी बात है कि इनको डेंगू पॉजिटिव था, उसके बावजूद ये ड्यूटी पे थे। ये आज़ाद कश्मीर उनको ड्यूटी पे भेजा गया, वहाँ पे भी डिप्रेशन का शिकार थे। मुरीद के जाके इस्लामाबाद पुलिस सर्व करती रही। सर, इस्लामाबाद पुलिस का ये जो मसला है नफरी का खसूसन, इसको क्यों नहीं हल किया जाता है ऑफिसर्स की भी, और जो नफरी का मामला है उसे बलूचिस्तान से रेक्विजिशन करके इंटीरियर मिनिस्टर लेकर आए हैं बलूचिस्तान से। और हालांकि मैं और कमिश्नर इस्लामाबाद हम एक मीटिंग में थे जब आईजी इस्लामाबाद ने इंटीरियर मिनिस्टर को इतला दी है, तो इंटीरियर मिनिस्टर ने फौरी तौर पे हमें भेजा है। वो ख़ुद आना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे हमें भेजा है कि इस अंदोनाक वाक़े में जो उनकी फैमिली है, हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी दुख का मुदावा नहीं कर सकते लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं उनके इस दुख के लम्हे में। बाकी उस हवाले से उनके भाई से भी बात हुई है, और जो दीगर चीज़ें हैं इसके बारे में जो हतमी राय होगी वो फिर आईजी इस्लामाबाद जब अपनी ये तमाम तहकीक मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद देंगे। सर ये बताइए सर, एक तो जब फायर हुआ है उससे पहले एक कॉल आई है वो टेलीफोन बंद हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये फायर का वाकया हुआ। अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही एक गमज़दा वाकया है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए जो एसपी अदील हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। ये मैं बताऊं, ये वाक़या तकरीबन कोई अभी तक का जो टाइम है सिंस इट्स टू अर्ली, हम तमाम चीज़ें डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन कोई 4:30 के लगभग का वाक़या है, 4:26 4:27 का वाक़या है जी, शाम का। और जो एसपी अदील हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वो वापस अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, और जो एक ये ब्रिज आता है उस ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा है। और जहाँ तक है जो, क्योंकि उससे पहले उनकी जो जिनसे टेलीफोन पे बात हुई, हमारी भी उनसे बात हुई, और बाकी अभी तक के एग्जैक्टली टेलीफोन पे बात हो के कोई ऐसा सच कोई चीज़ ट्रिगर हुई अभी तक इट विल बी टू अर्ली कि किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि हम इसको हर पहलू और हर तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो इनसाइड व्हीकल हुआ है, हमने सेफ सिटी के कैमरा भी उसकी भी वीडियो फुटेज ली है, और उस फुटेज में भी किसी किस्म का अभी तक कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं, ये अंदर गाड़ी के अंदर का वाक़या है। और मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसमें जो अभी तक मेरी इनके जो भाई हसन हैं और इसके अलावा इनके जो दूसरे भाई हैं हु इज़ आल्सो पीएम, वो एक पीएमएस ऑफिसर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है एंड ही इज़ ऑन हिज वे। उनसे भी तमाम हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, इनके तमाम बाकी चीज़ें भी। और इसमें मिनिस्टर साहब इंटीरियर और मिनिस्टर साहब स्टेट से डिस्कस करके एक तीनों डीआईजीज़ जो हमारे डीआईजी हेडक्वार्टर हैं, डीआईजी इस्लामाबाद हैं और डीआईजी सिक्योरिटी हैं, तीनों डीआईजीज़ पे एक टीम भी एक तश्कील दी है ताकि इसके तमाम मामलात, क्योंकि गाड़ी में उस वक्त जो क्योंकि इनके गनमैन, इनके ड्राइवर गाड़ी में साथ थे, उनसे भी तमाम पूछगछ जारी है। इसके अलावा जो मोबाइल का है, मोबाइल क्योंकि मोबाइल इज़ लॉक्ड, तो मोबाइल का भी तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, मोबाइल को भी देख रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो इनके कलीग्स हैं जो तमाम है, क्योंकि ही वॉज़ नॉट हेयर, ही वॉज़ इन बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में सर्व करने के बाद ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1-1.5 माह से यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हैं। तो उस लिहाज से जो इनके कलीग हैं उनसे भी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अभी तक की जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया कि इट वुड बी टू अर्ली, अभी तक जो सारी की सारी अभी तक की जो चीज़ें थी गाड़ी के अंदर वाली, गाड़ी में कौन थे, मोबाइल, बाकी चीज़ें, और जिस तरह से आपने कार की बात की, वो सारी चीज़ें उसके मुताबिक अभी देख रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें, मैं सिर्फ एक चीज़ करूँ, मेरी इसमें एक रिक्वेस्ट होगी और गुजारिश होगी तमाम अपने मीडिया के भाइयों से, क्योंकि अभी तक क्योंकि हम इसमें तमाम चीज़, यस इट्स ए शॉकिंग थिंग, और अभी तक हम इसमें तमाम चीज़ों को
अभी तक डिटर्मिन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो जब तक हम चीज़ें डिटर्मिन नहीं करते और वो कमेटी जो है वो DIGs की कमेटी चीज़ों को डिटर्मिन नहीं करती, देखती नहीं, उस वक्त तक परहैप्स हम इससे मज़ीद आगे आपको कोई चीज़ शायद उस तरीके से बता नहीं पाएंगे। या मिनिस्टर साहब ये मिनिस्टर साहब हो गया ना सर, मिनिस्टर साहब ये बता दें कि इसमें हमने देखा है पूरी दुनिया में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ऑफिसर्स के, देखा जाता है। इस्लामाबाद में आप देखिए कि ना सिर्फ नफरी की यार सुन लो ना, अच्छा सर, इस्लामाबाद में ना सिर्फ नफरी की कमी है, ऑफिसर्स की भी कमी है। कई इंस्पेक्टर्स को DSP बनाया गया है, DSP को SP बनाया गया है, PSP ऑफिसर्स यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे। मुझे ये बताइए, पहले 22 घंटे का एक मॉडल तो ज़ाहिर किया गया था। अगेन दिस इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड, कोई बंदा 22 घंटे काम करना चाह रहा है या फोर्स से भी करवाना चाह रहा है। इनका सर प्रमोशन भी रुका हुआ था 1 साल पहले का। दूसरी बात है कि इनको डेंगू पॉजिटिव था, उसके बावजूद ये ड्यूटी पे थे। ये आज़ाद कश्मीर उनको ड्यूटी पे भेजा गया, वहाँ पे भी डिप्रेशन का शिकार थे, मुरीद के जाके इस्लामाबाद पुलिस सर्व करती रही। सर इस्लामाबाद पुलिस का ये जो मसला है नफरी का खुसूसन, इसको क्यों नहीं हल किया जाता है, इस ऑफिसर्स की भी और जो नफरी का मामला है? देखिए, एक सबसे पहली बात ये है कि ये जिस तरह अपॉइंट हुए हैं उसमें जब इंटरव्यूज चीज़ें सारे साइकोलॉजिकली चीज़ों को देखा जाता है। ये कोई इनकी अपॉइंटमेंट जो है, जो सेंट्रल एक हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इनके अपनी प्रमोशंस पे अपने उसकी पूरी एक ड्यूरेशन के बाद इनके पूरे फिज़िकल टेस्ट होते हैं। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो ऑफिसर्स हैं और उसके बाद जो हमारी स्पा है, इसके लिए जितनी आसानियां पैदा की जा सकती हैं, जो इनको इक्विपमेंट, इनके लिए ट्रेनिंग, इनके लिए माहौल रहने का, काम करने का, मैं ये बात बड़ी छोटी है, मैं ये गिनवाना नहीं चाहता था, लेकिन आप इनकी व्हीकल से लेके, इनके ऑफिस से लेके सारे का सारा एटमॉस्फेयर इस हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर के होते हुए इंटीरियर मिनिस्टर ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर रिसोर्सेज कम होने के बावजूद पूरा किया है। हमारे पास ऑफिसर्स आने के लिए लाइन लगी हुई है। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, और लोग यहाँ सर्व करना चाहते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट इस काबिल है कि यहाँ सर्व किया जा सके। बाकी किसी की किसी वक्त यहाँ से पोस्ट किसी ड्यूटी लग जाना, ये रूटीन का हिस्सा है, और यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी लोअर लेवल पे भी किसी को अगर ज़ाती हवाले से कोई चीज़ चाहिए तो वो या ज़रूरत है कोई छुट्टी या बाकी मामलात की, उसकी टेक केयर ना किया जाए। ये देखिए कि कैबिनेट मीटिंग हो रही थी जिसके दौरान मगरिब के टाइम पता चला है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, बाकी चीज़ें छोड़ के हम उनके पास आए हैं। ये हम एक टीम है और इसमें कोई इस तरह का माहौल नहीं है। यहाँ पर अच्छा माहौल है, लोग काम करना चाहते हैं, ऑफिसर आना चाहते हैं, सपा का ख्याल रखा जाता है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि उस ऑफिसर जो अपनी जान से गया है उसकी फैमिली को भी हमें देखना है। हम ऐसे अगर नुकात ऐसी चीज़ें करेंगे उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगी। हमें तकलीफ़ सबसे ज़्यादा है, हमारा टीम का हिस्सा था, वो हमारा जवान ऑफिसर था, उसे बलूचिस्तान से रिक्वेजिशन करके इंटीरियर मिनिस्टर लेकर आए हैं बलूचिस्तान से, और हालांकि कोई ज़ाती जान पहचान, इसीलिए कि वो एक ब्रिलियंट ऑफिसर है, वो चंद टॉपर्स में था जो कि अपने बैच के। तो बात ये है, इसमें हमें कोई मेरा ख्याल अंदाज़े लगाने या पहले से अपनी कोई बात कर देनी मुनासिब नहीं है। हमें उनकी फैमिली का, हमें बाकी सब का ख्याल होना चाहिए। IG साहब, तीनों DIGs ये सारी रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्टर को भी देंगे, और हम ये सारा कुछ इसी तरह ही देखा जा रहा है जैसे हमारा कोई छोटा भाई इस दुनिया से गया। थैंक यू वेरी मच।